अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 2 एंड c प्लस a इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना होगा a, b एंड c इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इनको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक हो गया। अब मैं तीनों इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ जमा हो जाएंगे और राइट साइड राइट के साथ। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस a इज इक्वल टू राइट साइड वाले आपस में जमा हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है। अब देखो a और यहाँ पर a है तो ये 2a हो जाएगा प्लस यहाँ पर b तो 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2 जो है कॉमन लेते हैं तो ये 2 कॉमन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। इस साइड से 2 तो इस साइड से भी 2 तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन, अब देखो इक्वेशन 1 के मुताबिक इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इनको मैं इक्वेशन a का नाम देता हूँ। अब इक्वेशन 1 को देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो पुट कर लेते हैं इन a। अब देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो a प्लस बी की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 1 c इज इक्वल टू 2। एक कीमत हमारे पास ये आ गई। अब देखो इस C2 को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लूँ तो हमारे पास b की कीमत आसानी के साथ आ जाएगी। तो पुट c इन 2 में। ठीक है। सो b प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो c की कीमत हमारे पास आ गई, वो है 2 इज इक्वल टू 2। सो b इज इक्वल टू 2 माइनस 2, b की कीमत आ गई 0। जब c की कीमत आ गई b की भी आ गई तो यही b एंड c इक्वेशन a में पुट कर लेते हैं तो a की कीमत भी आ जाएगी। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो c की कीमत 2 b की कीमत 0 तो इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो a प्लस बी की जगह 0 प्लस सी की जगह 2 इज इक्वल टू 3। अब देखो a प्लस 2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव 2 है, इस साइड पर जाकर नेगेटिव 2 हो जाएगा। अब a की कीमत हमारे पास आ गई 1। अब देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। ये आ गई हमारे पास a, b एंड c की कीमत। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a, b एंड c की कीमत पुट करके अगर हमें ये दे रहे हैं 1 2 3 तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। अब पुट कर लेते हैं a प्लस b तो a की कीमत 1 है प्लस b की कीमत 0 है इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 के मुताबिक ये रिजल्ट्स ठीक है। अब इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं b प्लस सी तो b की कीमत 0 है प्लस c की कीमत 2 है
इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 के मुताबिक भी ठीक है। सो इक्वेशन 3 के मुताबिक c प्लस a, तो c की कीमत है 2 प्लस a की कीमत 1 है और इस साइड पे 3 है। सो 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो ये आपस में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a, b एंड c ये कीमत 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।